रेडी। बढ़ता निर्वनीकरण संकट पूर्ण स्थिति है, विराम। उच्च न्यायालय के अनुसार इससे दिल्ली का रेगिस्तानीकरण हो सकता है, विराम। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि हम जंगलों के साथ जो करते हैं वह हमारे अपने साथ किए व्यवहार का द्योतक है, पूर्ण विराम। पर्यावरण के प्रति इस संवेदनहीनता के चलते गंभीर परेशानियां सामने आ रही है, विराम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कठोर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि निर्वनीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो शहर एक बंजर रेगिस्तान बन जाएगा, विराम। इस खतरनाक पूर्वानुमान को देखते हुए टिकाऊ पर्यावरणीय नीतियां व्यवहारिक रूप से तुरंत लागू की जानी चाहिए, विराम। शहरीकरण के साथ निर्माण कार्य और प्रदूषण बढ़ता है, जिसके चलते दिल्ली व अन्य महानगरों में वनाच्छादन तेजी से घट रहा है, पूर्ण विराम। इसके कारण अनेक गंभीर पारिस्थितिकीय तथा जलवायु संबंधी परिणाम सामने आ रहे हैं, पूर्ण विराम। दिल्ली में निर्वनीकरण संकट कई कारणों से हैं, जिनमें बेलगाम निर्माण, पेड़ों की अवैध कटाई तथा शहरी क्षेत्र का विस्तार शामिल है, पूर्ण विराम। शहर के हरित क्षेत्र घट रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तथा प्राकृतिक भूमिगत जल का पुनर्वरण घट रहा है, पूर्ण विराम। शहर में गिरती वायु गुणवत्ता के साथ ही जाड़े के महीनों में स्मॉग व हवा के कणों की उपस्थिति बढ़ रही है, पूर्ण विराम। वनाच्छादन घटने के कारण शहरी हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे गर्मी में दिल्ली में रहना बहुत कठिन हो जाता है, पूर्ण विराम पैरा। उच्च न्यायालय की कठोर चेतावनी पर्यावरण क्षरण के व्यापक प्रभावों को रेखांकित करती है, पूर्ण विराम। पेड़ कार्बन स्थिरीकरण, तापमान नियमन तथा जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, विराम। पेड़ न होने से प्राकृतिक प्रक्रियाएं बाधित होती है, जिससे मृदा क्षरण, वन्य जीवों के लिए पर्यावास संकट तथा समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, पूर्ण विराम। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो दिल्ली को बढ़ते तापमान, गंभीर जल संकट, जैव विविधता में गिरावट तथा खराब वायु गुणवत्ता के कारण आम जनजीवन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, पूर्ण विराम। दुर्भाग्य से आम लोगों की सोच है कि दिल्ली को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, जबकि लोग स्वयं इसमें काफी परिवर्तन ला सकते हैं, पूर्ण विराम। दिल्ली की पर्यावरणीय चुनौतियों के एकदम उलट राजस्थान का पिपलांतरी गांव आशा की एक किरण तथा टिकाऊ विकास का एक मॉडल पेश करता है, विराम। उदयपुर के निकट स्थित पिपलांतरी को गांव में पैदा हर लड़की के लिए 111 पौधे लगाने की विशिष्ट पहल के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, पूर्ण विराम। पूर्व ग्राम प्रमुख श्याम सुंदर पालीवाल ने यह व्यवहार अपनी मृत बेटी के याद में शुरू किया था, जिसने गांव का परिदृश्य तथा
उसका सामाजिक आर्थिक ढांचा बदल दिया है। विराम। इसके बाद से पीपलातरी में 3,50,000 पेड़ लगाए गए, जिससे एक समय बंजर रहा यह क्षेत्र पूरी तरह हरा भरा हो गया है। विराम। इसके अनेक लाभ हैं, जिनमें वायु गुणवत्ता में सुधार, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि तथा स्थानीय संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व की भावना शामिल है। इस पहल से ग्रामीण भारत में व्याप्त जेंडर पूर्वाग्रह को चुनौती मिली है। पूर्ण विराम। पीपलांतरी में अनेक पर्यावरणीय लाभ दिखे हैं। विराम। बढ़ते वनाच्छादन से मृदा क्षरण पर लगाम लगी है, कृषि उत्पादकता बढ़ी है तथा विभिन्न प्रजातियों को पर्यावास मिला है, जिससे जैव विविधता बढ़ी है। विराम। दिल्ली की स्थिति तथा पीपलांतरी की सफलता सक्रिय पर्यावरणीय नीतियों एवं सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता जताती है। दिल्ली जैसे क्षेत्रों को पीपलांतरी के उदाहरण से कई सबक सीखने चाहिए। पैरा।